स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आगे हम प्लांट किंगडम चैप्टर से लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एवं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 प्लांट किंगडम। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को हम फर्स्ट लैंड प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। दे आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पज, ऑर्नामेंटल एंड एज सॉइल बाइंडर्स। इनका उपयोग हम मेडिकल पर्पज से करते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में या सजावटी पौधों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है, और ये सॉइल बाइंडर का काम भी करते हैं, सॉइल को बांधने का काम भी करते हैं। इस प्रकार से सॉइल इरोजन को रोकते हैं। दे ग्रो इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। ये ठंडे स्थानों पर, छायादार स्थानों पर ग्रोथ करते हैं। पासेस वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम उत्पन्न हो जाएंगे जो कि ब्रायोफाइट में नहीं थे। मेन प्लांट बॉडीज स्पोरोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट्स होती है स्टूडेंट्स। द बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ पर ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स में बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, जैसा कि ब्रायोफाइट में नहीं होता है। ब्रायोफाइट में ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स नहीं पाई जाती है। लीव्स में भी स्मॉल, पत्तियाँ छोटी हो सकती है जिनको हम माइक्रोफिल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला में मिलेगी। और पत्तियाँ बड़ी हो सकती है, लार्ज हो सकती है, जिन्हें हम मैक्रोफिल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फंड्स। और इनके ऊपर स्पोरेंजिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पोरेंजिया रखने वाली लीव्स को हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं, और ये लीफ आगे स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मेयोसिस। स्पोरेंजिया के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है मेयोसिस के प्रोसेस के द्वारा। स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी, स्पोर्स मतलब बीजाणु, और मेयोसिस अर्धसूत्री विभाजन आप लोग जानते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आगे है हमारे पास स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट पीढ़ी बनाते हैं या जनरेशन बनाते हैं, और आगे हम इसे प्रोथेलस के नाम से जानेंगे। द नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। गैमेटोफाइट बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहा जाता है। गैमेट फ्यूजन रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन। गैमेट के फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो है आगे डेवलपमेंट करके स्पोरोफाइट को बनाता है। स्पोरोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज के रूप में पाई जाती है स्टूडेंट्स। इफ़ ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, यदि सारे के सारे स्पोर्स जो एक जैसे हैं, तब इस कंडीशन को हम होमोस्पोरस कंडीशन कहेंगे। सिलेजिनेला प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। सिलेजिनेला में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स। इस प्रकार से सिलेजिनेला जो टेरिडोफाइट है वो हेटेरोस्पोरस होता है स्टूडेंट्स। मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रेस्पेक्टिवली। मैक्रोस्पोर्स जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे स्टूडेंट्स, और माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे। फीमेल गैमेटोफाइट रिटर्न ऑन स्पोरोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो लास्ट तक स्पोरोफाइट पर बना रहता है। इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, और यह नेचर सीड हैबिट के डेवलपमेंट को बढ़ाती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। यह एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट्स, एंड इज फाउंड सेलेजिनेला एंड साल्विनिया अमंग द टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स में ये सेलेजिनेला और साल्विनिया के अंदर दिखाई देती है। तो आप लर्न करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स को हम 4 क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइलोटम। लाइकोप्सिडा, जिसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा, एग्जाम्पल हो जाएगा इक्विसिटम। और टेरोप्सिडा, एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, रेडिएंट। आगे हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सम मेंबर्स आर यूज्ड एज मेडिसिनल पर्पजेस लाइक ड्रायोप्टेरिस। कुछ मेंबर्स को मेडिसिनल पर्पजेस से यूज किया जाता है। कुछ एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं, जिसमें मार्सिलिया एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कुछ को हम क्रॉप रोटेशन में यूज करते हैं, जैसे एजोला को हम यूज करेंगे। कुछ टेरिडोफाइट्स सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्लांट सक्सेशन में भी प्ले करते हैं, यानी बेयर रॉक्स और सोइल में ये प्लांट सक्सेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्लांट सक्सेशन से हमारा मतलब है, अगर कोई बंजर भूमि है तो वहाँ पर सबसे पहले लगने वाले प्लांट्स के रूप में टेरिडोफाइट्स को देखा जा सकता है।
Sphagnum is used to keep seedlings in gardens and cut plant parts moist during transportation and propagation. Sphagnum एक टेरिडोफाइट स्पीसीज है स्टूडेंट्स, और इसका उपयोग गार्डन्स में सीडलिंग को रखने में किया जाता है, और इसके अलावा जो प्लांट पार्ट कट कर दिए जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट और प्रोपगेट करने में, उनके अंदर मोस्ट कंडीशन को बनाए रखने में स्फेग्नम का यूज किया जाता है। स्फेग्नम ऐसा टेरिडोफाइट है स्टूडेंट्स जो कि मॉइस्चर को सोख लेता है और ये मॉइस्चर को बनाए रखता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्लांट पार्ट को या किसी भी सीडलिंग को इसके अंदर मॉइस्चर की कंडीशन में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट, स्फेग्नम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ये। आगे हम देखते हैं कॉमन नेम्स है कुछ टेरिडोफाइट्स के, तो आप बिल्कुल अच्छी ढंग से नहीं लर्न करेंगे। क्रीपिंग पाइन, क्लब मॉस, लाइकोपोडियम को कहा जाता है। नीट के पर्पज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। स्पाइक मॉस या रिसरेक्शन प्लांट, सिलेजनेला को बोला जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में रिसरेक्शन प्लांट के रूप में सिलेजनेला को पूछा जाता है। वाटर फंड एजोला को कहा जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। वॉकिंग फंड मेडन हेयर फंड को कहा जाता है एडियंटम, इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स। इधर कुछ कॉमन नेम है और उधर साइंटिफिक नेम है। एडर्स टंग फंड हम ओफियोग्लोसम को कहते हैं। फॉसिल टेरिडोफाइट कोक्सुनिया को बोला जाता है। लीफलेस टेरिडोफाइट साइलोटम को कहा जाता है, और हॉस्टेल इक्विसिटम को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा टेरिडोफाइट कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आगे हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म हैव नेकेड सीड्स एज द ओवल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एन ओवरीवॉल। जिम्नोस्पर्म में सीड्स जो होते हैं वो नेकेड होते हैं क्योंकि इनके अंदर ओव्यूल जो होता है वो ओवरीवॉल से ढका हुआ नहीं पाया जाता है। एंड रिमेन एक्सपोज्ड, नो फ्रूट कवरिंग, और एक्सपोज्ड रहता है, फ्रूट कवरिंग नहीं पाई जाती है। फ्लावरलेस सीड बेयरिंग प्लांट्स, इनके अंदर फ्लावर नहीं बनते हैं और ये सीड बेयरिंग प्लांट है। ओव्यूल आर नॉट इंक्लूड बाय ओवरीवॉल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। डोमिनेंट प्लांट्स ड्यूरिंग द जोरासिक पीरियड में ये प्लांट्स जो थे जिम्नोस्पर्म जो थे वो डोमिनेंट प्लांट्स के रूप में पाए जाते थे। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब। जिम्नोस्पर्म में मीडियम साइज के ट्रीज को, बड़े ट्रीज को और श्रब को इंक्लूड किया जाता है। इनके अंदर टैप रूट सिस्टम जनरली पाया जाता है जो कि माइक्रोआइजा से एसोसिएट होता है। माइक्रोआइजा से हमारा मतलब है ऐसा एसोसिएशन जो कि फंगस और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम माइक्रोआइजा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल पाइनस में ये पाया जाता है। कोरेलॉइड रूट्स की हम बात करें तो कोरेलॉइड रूट्स जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को रखती है, और कोरेलॉइड रूट आपके साइकस में दिखाई देगी। साइकस भी जिम्नोस्पर्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। स्टेम इज ब्रांच्ड, पाइनस में स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, और साइकस में स्टेम जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है। आप लर्न करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीव्स आर अडेप्टेड फॉर एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो लीव्स होती है इसकी पत्तियाँ वो एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और विंड के लिए अडेप्ट पाई जाती है। इनकी पत्तियाँ निडल लाइक होती है जिसके ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, और स्टोमेटा जो होते हैं वो धसे हुए होते हैं या संकन होते हैं, यानी काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइनस। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, पत्तियां जो है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों प्रकार की हो सकती है। स्टेम इज अनब्रांच्ड इन साइकस, ब्रांच्ड इन पाइनस एंड सिड्रस। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम विदाउट वेसल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जाइलम जो होता है वो विदाउट वेसल के पाया जाता है। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डायग्राम आपको दिखाया गया स्टूडेंट्स। इसकी पत्तियां आपको दिख रही है, निडल लाइक लीव्स है इसकी। इसमें कॉन्स बनते हैं स्टूडेंट्स, याद रखेंगे आप, कॉर्न कंटेनिंग सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन। कॉन्स जो बनते हैं उनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होता है। स्टेम आपको दिख ही रहा है, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स इसके डायग्राम को भी, और कॉर्न आपको साइड में दिखाया हुआ है। अगर रिप्रोडक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्पोरोफिल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई और कॉर्न। स्पोरोफिल्स यानी ऐसी पत्तियाँ जिनके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं या स्पोर्स बनाने वाली पत्तियाँ, वो एग्रीगेट होकर स्ट्रोबिलाई या कोन का फॉर्मेशन करती है। दे आर जनरली मोनोस्पोरेंजिएट, याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जनरली ये मोनोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, या इसके अंदर दो प्रकार के कोन्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल कोन्स। मेल कोन्स आर शॉर्ट लिव्ड, मेल कोन्स जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड पाए जाएंगे, और फीमेल कोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग लिव्ड होते हैं। मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन, आगे हम बात करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स विच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया हैविंग माइक्रोस्पोर्स विच डेवलप इनटू रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड पोलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिनके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, वो आगे रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाती है,
और जिसे हम पोलन ग्रैंड के नाम से जानेंगे। फीमेल कोन और फीमेल स्टिबुलाई की बात करें, इनको मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। इनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है और ये मेगास्पोर्स बनाते हैं जो कि चारों तरफ से विच आर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, जो कि चारों तरफ से मेगास्पोरेंजियम से इनक्लोज पाए जाएंगे या न्यूसिलस के द्वारा ये इनक्लोज रहते हैं, न्यूक्लियस के साथ इनक्लोज पाए जाएंगे। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स फीमेल कॉन और फीमेल स्टिबुलाई। वन मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, एक मेगास्पोर आगे डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा बेरिंग टू और मोर आर्किगोनिया। एक मेगास्पोर आगे फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है जो कि 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया रखता है। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय विंड एंड रीच द ओव्यूल्स। पोलन ग्रेन्स को विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और वो ओव्यूल तक पहुंचते हैं। दे फॉर्म पोलन ट्यूब विच रीचेज द आर्किगोनिया, इनके द्वारा पोलन ट्यूब बनाई जाती है जो कि आर्किगोनिया तक पहुंचती है। एंड रिलीज मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल, और इस प्रकार से जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल में रिलीज कर दिया जाता है। फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद एम्ब्रियो जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स विच आर नॉट कवर्ड, ओव्यूल्स आगे डेवलपमेंट करके सीड्स को प्रोड्यूस करेगा जो कि कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड सीड्स, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है इनका फीचर होता है। द एंडोस्पर्म्स इन जिम्नोस्पर्म इज ए प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट, जो एंडोस्पर्म है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का वो प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट इसलिए हैप्लॉइड नेचर का होता है स्टूडेंट्स। आगे हम एंडोस्पर्म की भी बात करेंगे जो ट्राइप्लॉइड नेचर का होता है क्योंकि वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट स्टेज इज द स्पोरोफाइट, यहाँ पर डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट स्टेज जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है स्टूडेंट्स। द गैमेटोफाइट इज सिंगल, गैमेटोफाइट सिंगल होता है। टू फ्यू सेल्ड, कुछ ही सेल्स का बना होता है। एंड नॉट फ्री लिविंग, और फ्री लिविंग नहीं पाया जाता है। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ये एक टिपिकल जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल यहाँ पर बताई हुई है स्टूडेंट्स। आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसे प्रिपेयर करेंगे, आप पूरी लर्न करके इसे बनाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, सीड बनता है और जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल चलेगी। ये कुछ स्टूडेंट्स एग्जांपल्स है, पाइनस साइकस गिंगोनिटम। तो आप लर्न करेंगे कोनीफेरोप्सिडा में पाइनस आएगा, साइकेडोप्सिडा में साइकस आएगा, गिंगोप्सिडा में गिंगो आएगा और निटोप्सिडा में निटम आएगा। ये कुछ जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताए हुए हैं स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का यूज़ हम टिम्बर की लकड़ी के लिए भी करते हैं, फर्नीचर बनाने की लकड़ी में, पल्प इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, पेंसिल बॉक्स बनाने में किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इनसे बनाए जाते हैं, रेजिन्स के प्रोडक्शन में ये मदद करेंगे, टर्पेंटाइन भी इनसे प्राप्त किया जाता है, फॉर एग्जांपल पाइनस से। एडिबल सीड्स में साइकस, पाइनस, गिंगो है। मेडिसिनल यूजेज में एफिड्रीन लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एफिड्रीन जो कि एफिड्रा से प्राप्त किया जाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इसका उपयोग किया जाता है। नीट के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। टेक्सोल फ्रॉम टेक्सस बकाटा प्लांट स्पीसीज टू फ्रीज कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को फ्रीज करने में टेक्सोल जो ड्रग है वो टेक्सस बकाटा प्लांट से बनाई जाती है। टेक्सस एक जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल। कॉमन नेम की बात करते हैं, मेडन हेयर ट्री गिंगो को कहा जाएगा, सागोपम या पांडा ऑफ द प्लांट किंगडम साइकस को कहा जाता है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जामिया हो जाएगा स्टूडेंट्स। जिम्नोस्पर्म विद जाइलम वेसल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफिड्रा और निटम में जाइलम के अंदर वेसल्स भी पाई जाती है जबकि जाइलम में वेसल्स जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है स्टूडेंट्स। आगे हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं और इनके अंदर सीड्स होते हैं वो कवर्ड पाए जाते हैं। डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, डाइकोटिलीडोन्स हैव 2 कोटिलीडोन्स एंड मोनोकोटिलीडोन्स जिनके अंदर एक कोटिलीडोन ही पाया जाता है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, वोल्फे हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा होता है। लार्ज ट्री में यूकेलिप्टस सबसे लंबा लार्ज एंजियोस्पर्म हो जाएगा जिसका लंबाई अगर हम देखें तो 100 मीटर्स तक हो सकती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप्ड इन फ्लावर, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमन्स एंड एंड्रोसियम, जैसा कि आप पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इट हैज़ फिलामेंट एंड एंथर, जो स्टेमन्स है वो फिलामेंट और एंथर रखता है। एंथर्स ऑन म्योसिस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, एंथर के अंदर म्योसिस होता है और वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। पोलन ग्रेन्स हैव 2 मेल गैमेट्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द पिस्टिल और गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टिल या गाइनोसियम बोलते हैं। इट हैज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इसके पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी पाई जाती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया स्टूडेंट्स। आपको स्टेमन दिख रहा है जिसके 2 पार्ट है, एंथर और फिलामेंट, और इधर आपको कार्पेल या पिस्टल दिख रहा है जिसको 3 भागों में बटा गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आप ये
फ्लावर का डायग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप 10th क्लास में भी बना चुके हैं। ओवल्स हैव एम्ब्रियो सेक। ओवल्स के अंदर एम्ब्रियो सेक पाया जाता है। इट अंडरगोज म्योसिस, फिर इसमें म्योसिस होता है एंड फॉर्म्स एग apparatus विथ 1 egg और 2 synergids, जिसके द्वारा एक एग apparatus बनता है जिसमें एक एग सेल होती है और 2 synergids सेल्स पाई जाती है, 3 एंटीपोडल सेल्स बनती है और 2 पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। प्रत्येक पोलन ग्रेन के द्वारा 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। 1 गैमेट्स फ्यूज विथ एग टू फॉर्म एम्ब्रियो। एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज करके एम्ब्रियो बनाता है। दिस इज कॉल्ड सिनगेमी। अदर गैमेट्स फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा जो गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म एंडोस्पर्म, और यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे स्टूडेंट्स, याद रखेंगे आप, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हुआ है तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लस ट्वाइस इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टू फॉर्म सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस बनाते हैं स्टूडेंट्स। पोलन डिस्पर्सल इज बाय पोलिनेशन। पोलिनेशन के द्वारा पोलन डिस्पर्सल होता है। पोलन ट्यूब ग्रोज इन टू स्टिग्मा। पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा पर ग्रोथ करती है और स्टाइल से होती हुई 1 मेल गैमेट फ्यूजेज विथ एग, ओविल में प्रवेश करती है, एंटर करती है, और जो एक मेल गैमेट है वहाँ पर छोड़ दिया जाता है और वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अदर मेल गैमेट्स फ्यूजेज विद सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई जो कि 2n होता है, फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN जो कि 3n हो जाएगा, ट्राइप्लॉइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे। ड्यू टू 2 फ्यूजन्स इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। PEN एंडोस्पर्म बनाएगा जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रदान करेगा, न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट हो जाती है। स्टूडेंट्स लर्न करेंगे। ओवल्स जो है सीड्स का फॉर्मेशन करेगा और ओवरी जो है फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्रामेटिक व्यू आपको यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स। आप बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। एंटीपोडल सेल्स आपको दिख रही है, एक्सेल दिख रहा है, सिनर्जिड्स आपको दिख रहे हैं और बीच में पोलर न्यूक्लियाई भी नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से स्पर्म सेल्स रिलीज हो रही है या मेल गैमेट रिलीज हो रहा है और किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, आप लर्न करेंगे। किस प्रकार से जाइगोट बना। ये एक एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल यहाँ पर बताई गई है स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं और वो स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। स्टिग्मा से पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब जो है आगे ओविल में एंटर कर जाती है और ओविल के अंदर किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है और आगे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स किस प्रकार से यहाँ पर सीड बनता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप बहुत ही अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे। आगे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करते हैं। देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ ए हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइटिक एंड स्पर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइटिक जनरेशन। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने 2 प्रकार की जनरेशन की बात की है, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। तो ये दोनों प्रकार की जनरेशन में जो अल्टरनेशन पाया जाता है उसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। 3 टाइप्स के ये हम देखने को मिलेंगे या हम इनको 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन दिस टाइप द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज ए फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इस प्रकार की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज रहेगी वो गैमेटोफाइट हो जाएगी जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। गैमेटोफाइट के द्वारा माइटोसिस होकर गैमेट्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। द गैमेट्स फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट विच रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। आगे गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे जो कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जाइगोट अंडरगोज म्योसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट म्योसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। हियर द गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक फेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइटिक फेज जो होती है वो रिसेसिव पाई जाती है। स्टूडेंट्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा क्लैमाइडोमोनास। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक डायग्रामेटिक व्यू यहाँ पर आपको बताया गया है। आप इसे बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं। हियर द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। गैमेटोफाइटिक फेज जो है वो कुछ ही सेल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि हैप्लॉइड होगा। हियर स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। इसका डायग्रामेटिक व्यू भी यही दिखाया हुआ स्टूडेंट्स। आप इसे भी बनाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। इन दिस टाइप बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेज आर मल्टीसेलुलर। दोनों ही फेजेज जो होती है वो मल्टीसेलुलर होती है एंड ऑफन फ्री लिविंग, और फ्री लिविंग पाई जाएगी। इस प्रकार का लाइफ साइकिल आपको ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दिखाई देता है स्टूडेंट्स। आप लर्न करेंगे। ऑल्दो मोस्ट एल्गल जनरा शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल,
मोस्टली एल्गल जेनरा जो है वो हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, फिर भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोन या कैल्प्स, ये हैप्लोडिप्लोनिक लाइफ साइकिल को बताते हैं। तो नीट के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। फ्यूकस एक ब्राउन एल्गा है, इसके अंदर डिप्लोनिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, जैसा कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में देखा गया है, जबकि ये एल्गा है और इसके अंदर डिप्लोनिक लाइफ साइकिल मिल रही है। तो आप इसे वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट मानकर लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा प्लांट किंगडम वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है और लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आप इस लेक्चर के पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे ढंग से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स अगेन।